रतन टाटा भारत के वो व्यवसायी जिनका नाम देश में बच्चे से लेकर बड़े तक सम्मान के साथ लेते हैं। वजह है उनके इतने बड़े व्यक्तित्व के बाद भी सादगी से भरा जीवन और उनके बिजनेस मॉडल जिसने टाटा ग्रुप को विश्व की चुनिंदा कंपनियों की गिनती में लाकर खड़ा किया है। जी हाँ, वही रतन टाटा आज 85 साल के हो गए हैं। एक सफल बिजनेसमैन, दरियादिल इंसान रतन टाटा बेहद शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनसे जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जो किसी से बदला लेने के मामले में एक मिसाल कायम करता है और जिससे हम सीख ले सकते हैं कि अगर कभी भी कोई आपको अपमानित करे तो उसको उसी की भाषा में जवाब ना देकर उस तरीके से जवाब दें जिससे आपकी सफलता के नए आयाम गढ़े जा सकें। रतन टाटा ने कुछ ऐसा ही किया, तो आज हम आपको रतन टाटा के जीवन से जुड़ा वही किस्सा बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी मेरा अभिवादन स्वीकार करें। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति लाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। उन्होंने 90 के दशक में टाटा इंडिका लॉन्च की थी। इसे शुरुआत में ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर देखा गया, लेकिन उससे शुरुआत में वैसे नतीजे नहीं मिले जैसी उम्मीद की जा रही थी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन कार शुरुआत में मार्केट में पकड़ बनाने में कामयाब नहीं हो पाई और बिक्री बेहद कम रही। कम बिक्री के कारण टाटा मोटर्स ने अपना कार डिवीजन बेचने का फैसला किया। साल 1999 में टाटा समूह कार बिजनेस फोर्ड को बेचना चाहता था। रतन टाटा अपनी टीम के साथ डेट्रॉइट गए और फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिले। दोनों के बीच मीटिंग करीब 3 घंटे चली, लेकिन रतन टाटा का बिल फोर्ड ने बहुत अपमान किया। बिल फोर्ड ने उनका मजाक तक उड़ाया और कहा कि तुम कुछ नहीं जानते कि आखिर तुमने पैसेंजर कार डिवीजन क्यों शुरू किया है। अगर मैं ये सौदा करता हूं तो ये तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान होगा। फोर्ड चेयरमैन के शब्द रतन टाटा के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन उनके चेहरे पर यह भाव नहीं आए और उन्होंने शालीनता से बिल फोर्ड की बात सुनने के बाद मन ही मन में यह फैसला कर लिया। अमेरिका में अपमानित होने के बाद रतन टाटा ने कार डिवीजन को बेचने का निर्णय टाल दिया और बिल फोर्ड को ऐसा सबक सिखाया जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। 9 साल के बाद वक्त बदला और दौर रतन टाटा का आया। 2008 तक की कारें मार्केट में छा चुकी थी। साल 1999 में अमेरिका में हुए अपमान का बदला लेने का वक्त भी आ चुका था। फोर्ड के हाल खस्ता चल रहे थे, कारें नहीं बिक रही थी। 2008 में रतन टाटा ने $2.3 बिलियन में फोर्ड को उसकी कार जैगवार और लैंड रोवर सीरीज की कारों का बिजनेस खरीदने का ऑफर दिया। यानी डूबती फोर्ड कंपनी को उबारने के लिए रतन टाटा आगे आए, लेकिन उनका ये कदम अपने उस अपमान का बदला लेने का एक जोरदार तरीका था जो फोर्ड चेयरमैन ने किया था। इसके बाद जो हुआ उससे बड़ा अपने अपमान का बदला लेने के लिए और कुछ नहीं हो सकता था। फोर्ड चेयरमैन ने रतन टाटा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपने जैगवार और लैंड रोवर कारों का बिजनेस खरीद कर बड़ा एहसान किया है। चाहते तो रतन टाटा फोर्ड चेयरमैन का अपमान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टाटा ने जैगवार और लैंड रोवर को न सिर्फ खरीदा बल्कि उसे बेहद कामयाब वेंचर भी बनाया। खरीदने के कुछ साल के बाद ये सौदा फायदेमंद साबित हुआ और ये टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में एक बन गई। इस पूरी कहानी के बाद मुझे रतन टाटा का एक कोट याद आ रहा है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उसे सही साबित कर देता हूं। इसलिए ही कहते हैं कि कोई यूं ही रतन टाटा नहीं बन जाता। TV9 की पूरी टीम की ओर से रतन टाटा को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे यानी अलीशा हैदर नकवी को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल।